morning student, welcome back to the math class. Today we will do 12.2 exercise. First question is, Reshma wished to mix two types of food P and Q in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B. Food P cost rupees 60 kg, food Q cost rupees 80 kg. Food P contain 3 unit per kg of vitamin A and 5 unit per kg of vitamin B, while food Q contain 4 unit kg of vitamin A and 2 unit kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. हमने इस मिक्सचर की मिनिमम कॉस्ट निकालनी है. देखो फूड हमारे पास कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के पी क्यू. हमने 2 टाइप के फूड ले लिए पी क्यू. ठीक है, इनमें से क्या है, एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए कितने यूनिट होने चाहिए, एटलीस्ट 8 यूनिट होने चाहिए. एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी. टोटल विटामिन बी के कितने यूनिट होने चाहिए, 11 यूनिट होने चाहिए. ठीक है. फूड पी कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 60 पर kg. हमने मान लेते हैं जो 2 टाइप ऑफ क्वांटिटी है, कितनी कितनी क्वांटिटी है, ये इसको मान लेते हैं x kg है, ये कितनी है y kg. ठीक. अब विटामिन ए, टोटल जो फूड पी कॉस्ट 60 kg एंड फूड क्यू की कॉस्ट कितनी है. ठीक है, कॉस्ट रुपीज़ 60 kg. टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी 60 kg एंड क्यू कॉस्ट कितनी है 80 kg. क्यू की क्या है 80 kg. अब देखो फूड पी कंटेन 3 यूनिट kg ऑफ विटामिन ए, 3 यूनिट kg ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट kg ऑफ विटामिन बी, 5 यूनिट kg ऑफ विटामिन बी. अब क्यू की बारी है, वाइल फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट kg ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट kg ऑफ विटामिन बी. डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर. हमने मिनिमम कॉस्ट निकालनी है इस मिक्सचर की. ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले हमने मान लिया था कि x kg ऑफ फूड P एंड y kg ऑफ फूड Q आर मिक्सड. हम वी आर गिवन डेट, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन होंगी. जो जो हमें गिवन डेटा था हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया. अब देखो क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए इन x kg ऑफ फूड P एंड y kg ऑफ फूड Q. तो इसका हमारे पास क्या बन जाता है 3x प्लस 4y. ठीक है ना. विटामिन ए का क्या बन जाता है 3x इंटू 4y, जिसको हम क्या कहेंगे 3x प्लस 4y. ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट कितने यूनिट की रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट की. ठीक है ना. सो क्वांटिटी ऑफ द विटामिन ए रिक्वायर्ड एटलीस्ट 8 यूनिट. सो ये क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8. ठीक है, 3x प्लस 4y पे क्या होगा, एटलीस्ट लिखा है ना, तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8. अब नेक्स्ट वाला ये देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी इन x kg ऑफ फूड P एंड y kg ऑफ फूड Q 5x प्लस 2y. ठीक है, तो इसमें से हमें कितना एटलीस्ट कितने यूनिट होने चाहिए, 11 यूनिट होने चाहिए. तो इसका क्या बन जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगी, लिमिट 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11. कॉस्ट ऑफ x kg ऑफ फूड P एंड y kg ऑफ फूड Q. अब कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी 60x प्लस 80y, ये वाली आ जाएगी. ये क्या है हमारे पास, इसमें से हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ही निकालनी है ना, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है. दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी कंस्ट्रेंट. ये लिमिट्स है हमारे पास, कंस्ट्रेंट है. ठीक है, कंस्ट्रेंट हमारे पास ये वाली बन जाएगी. हमें पता है x एंड y दोनों क्या होगा ग्रेटर देन 0, और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा. बस यही मेन चीज़ है, बाकी तो हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है. सबसे पहले ये किसके पास होके जाएगा 8/3 0 से एंड 0 2 से पास होके जाएगी फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये वाली, क्योंकि इक्वालिटी लेके चलनी है हमने. फिर दोनों को पुटिंग हमने x0 ले लेना y0, तो ये 0 सॉरी ये दोनों के आगे 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8. नो, दैट इज़ नॉट ट्रू, which is not true. So region represent this lie on and above the AB. AB के above आएगा. नेक्स्ट वाली लेनी, वो किससे पास होके जाती है, इन दो इक्वेशन से, इन दो पॉइंट से पास होके जाती है. अब दोनों को 0 ले लिया तो ये भी क्या आ गया, नो ट्रू नहीं आया. तो डैट मीन्स ये वाला जो रीज़न होगा लाई ऑन एंड अबव द सिटी.
दोनों को हमने क्या ले लेना है फिर, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, द गिवन रीजन इज ऑन द राइट ऑफ द y एक्सिस, ये है तो ये क्या है अबव द x एक्सिस। इसका हमने शेडेड रीजन्स वगैरह हम बना लेंगे। इसका हमारे पास फिर क्या आ जाता है, ये वाला रीज़न बन जाता है, ठीक है। ये रीज़न बन जाता है 0 11/2, यहाँ पे p 8 3 0 एंड थर्ड वाली इक्वेशंस यहाँ पे हमारी बन जाती है, यहाँ पे 11 5 0 आ जाता है। अब हम क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वो 3 वैल्यूज़ निकाली थी, तीनों पे हमने क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। ये तीनों वैल्यू हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 440 160 एंड 160, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 160, बट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, वो बाउंडेड नहीं क्योंकि अबव है। सो कंसिडर द इनक्वालिटी, दिस इज लेस देन 160 एंड दिस इज लेस देन 8। सो दिस शो दैट द रीजन इज बिलो द लाइन AD 3x plus 4y is equal to 8. So there is a no point in the common between the feasible region and this. So hence the minimum cost that is rupees 160 and all the point lying between the segment, lying on the line segment 8/30 and 2 1/2. Clear? Now question number second. Question number second. One kind of cake required 200 gram of flour and 25 gram of fat. Another kind of cake required 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of the cake which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is a no shortage of the other ingredient used in making the cake. ठीक है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन केक्स में। यहाँ पे हम भी मान लेते हैं कि लेट x केक ऑफ वन काइंड एंड y केक ऑफ सेकंड काइंड आर बीइंग मेड। सो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइप का केक होगा, सेकंड टाइप का केक होगा। उसमें केक को हमने क्या मान लिया है x एंड y, नंबर ऑफ केक क्या मान लिया है x एंड y। फ्लोर हमें कितना गिवन था 200 फ्लोर, ये हमें कितना गिवन था, और फर्स्ट टाइप का केक था उसमें फ्लोर कितना था 200, फैट कितने थे 25 g। जो सेकंड टाइप का था उसमें क्या था फ्लोर 100 kg और फैट क्या थी 50 kg, ठीक है। नेक्स्ट में लास्ट में हमें क्या बताया था, विच कैन बी मेड ऑफ 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, अज्यूमिंग दैट देयर इज़ ए नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड मेकिंग द केक। और इंग्रेडिएंट्स वगैरह की को हमने यूज़ नहीं करना, कोई उसकी शॉर्टेज नहीं है। तो हमारे पास हमने मैक्स नंबर ऑफ केक बनाना है विच कैन बी मेड, किसी विच बन जाए 5 kg ऑफ फ्लोर में बन जाए, 1 kg ऑफ फैट में बन जाए। यानी कि इसको जो टोटल जो आ रहा है, इसका जो मैक्सिमम फ्लोर आ रहा है वो कितना है 5 kg। 5 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो क्या आ जाएगा 5000 ग्राम आ जाएगा इसका, ठीक है। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो इसमें फ़ैट भी कितना होना चाहिए मैक्सिमम 1000, ठीक है, क्योंकि 1 kg बोला था, इट मीन्स 1000 ग्राम आ जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा x + y, ठीक है। और इसमें से जो हमारे पास कंस्ट्रेंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम लेस दैन इक्वल टू 5000। यहाँ पे भी इसका दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है 25x प्लस 50y लेस दैन इज इक्वल टू 1000। इसको हमने कन्वर्ट किया तो क्या आ गया x + 2y इज लेस दैन इज इक्वल टू 40। बाकी पता ही है आपको क्या करना है, हमने ये कंस्ट्रेंट हमें गिवन है, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड, टोटल कितने नंबर ऑफ केक बन सकता है, ठीक है। हमने क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड, इससे कितने नंबर ऑफ केक बन सकते हैं वो हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x + y, ठीक है। नंबर ऑफ केक्स जिनके x + y होंगे और हमारे पास ये भी गिवन है, ये कंस्ट्रेंट बन जाएंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्ट्रेंट हमारे पास ये आ गया 2x + y लेस दैन इज इक्वल टू 50, x + 2y इज लेस दैन इज इक्वल टू 40। द लाइन 2x + y इज इक्वल टू 50 पासिस थ्रू द पॉइंट A 25 0 B 0 50। फिर हमने 0 0 से करना है कि इसको दोनों को 0 पुट कर देना। फिर हमने क्या चेक करना है,
0 पुट किया, लेस देन के 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 50 विच इज़ ट्रू, यस। सो हमें क्या बोलेंगे कि अगर ये ट्रू है तो ये जो लाइन है रिप्रेजेंट द रीजन ऑन एंड बिलो द ए बी, वो ए बी के नीचे लाई करेगी। एंड द लाइन x + 2y इज इक्वल टू 40 पासिस थ्रू द सी, 40 0 एंड 0 20। फिर हमने क्या ले देना, किससे पास होके जाती है, 0 0 से पास होके जाती है। फिर जब हमने इसको 0 0 पुट किया तो हमारे पास 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 40 विच इज़ ट्रू, ये भी ट्रू आ गया। इसका मतलब ये है कि इट रिप्रेजेंट द रीजन ऑन एंड बिलो द सी डी। ये भी हमें पता है अगर ग्रेटर दैन 0 है तो वो एक्स एक्सिस के राइट साइड पे लाई करेगी, अगर ये y इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो वो एक्स एक्सिस के, ये y एक्सिस के राइट पे, y एक्सिस के राइट पे जो रीज़न आएगा y एक्सिस के राइट पे आएगा, और इस पे जो रीज़न आएगा वो x एक्सिस के अबव आएगा। सो हमारे पास फिजिबल रीज़न बन जाएगा ओ ए पी डी, ओ ए, यहाँ पे ए, ओ ए पी डी, ये हमारे पास फिजिबल रीज़न बन जाएगा। ठीक है, विच इज़ बाउंडेड टू शो एज शेडेड दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। जब इनको हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, 0 20 25 0 20 10, ठीक है, एक तो 0 0 है, ये हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, इसके जब पास है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे 20 10 पे। सो हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कहाँ पे होगी, 30 होगी, किस पॉइंट पे होगी, 20 10 पे होगी। सो फर्स्ट काइंड ऑफ केक एंड सेकंड काइंड ऑफ केक, फर्स्ट काइंड ऑफ केक 20 एंड सेकंड काइंड ऑफ केक 10 विल मैक्सिमाइज z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A factory make tennis racket and cricket bat. A tennis racket takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craft time in its making, while the cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craft time. In a day, the factory has an availability of not more than 42 hours of the machine and 24 hours of the craft time. What number of the racket and bats must be made if the factory is to be worked at full capacity, and if the profit on a racket and on the bat is ₹20 and 10 respectively. Find the maximum profit of the factory when it worked at full capacity. ठीक है, पहले हम रैकेट और बैट की बात करते हैं। हमने क्या मान लिया, टेनिस रैकेट के नंबर ऑफ हमारे पास रैकेट्स कितने हैं, हम पहले मान लेते हैं। लेट एक्स टेनिस रैकेट, एक्स हमारे पास टेनिस रैकेट एंड वाई हमारे पास क्या है, क्रिकेट बैट प्रोड्यूस 1 डे इन ए फैक्ट्री। ठीक है, तो टेनिस रैकेट हमने एक्स माना था, क्रिकेट बैट को हमने क्या मान लिया, वाई। मशीन कितने आवर्स काम करती है, अब टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 आवर, और क्राफ्टमैन कितने आवर, 3 आवर कर रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 पर आइटम हो रहा है। और क्रिकेट के लिए ये टोटल नंबर ऑफ कितना है हमारे पास, कितने वाई, इसको हमने वाई से नोट किया, कितने आवर मशीन काम करती है क्रिकेट बैट के लिए, 3 आवर्स, एंड क्राफ्टमैन 1 आवर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 10 पर आइटम। टोटल जो मशीन है वो मैक्सिमम मशीन कितने घंटे काम कर सकती है, 42, और क्राफ्टमैन कितने घंटे है, उसकी लिमिट 24। ठीक है, सो टोटल मशीन आवर्स हमारे पास क्या आ गया, 1.5 एंड 3, 1.5x एंड 3y, ये आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम इज़ अवेलेबल 42। सो क्या कंडीशन बन जाएगी, 1.5x + 3y लेस देन इज इक्वल टू 42। इसकी क्या बन जाएगी, 3x + 6y इज लेस देन। अब देखो तब सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया दिया तो ये आ गया। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया तो ये आ गई कंडीशन हमारे पास। अब क्राफ्टमैन की बात करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, 3x + y लेस देन इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। और जो हमारे पास ये वाला क्या आ जाएगा, टोटल जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या आ जाएगा, x + y। जी हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गई। सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, हमने पहले देखना है किससे पास होके जाती हैं, वो फर्स्ट पॉइंट के करने, फिर 0 0 से इसको पास कराना, तो क्या आ जाएगा, चेक वो विच इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो डैट मीन्स वो ड्यू टू रीज़न है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑन एंड बिलो द ए बी। सो सेकेंड लाइन की बात करते हैं, 3x + y
सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, इज इक्वल टू 22 किससे पास होके जाता है, 80 से पास होता है, तो 024 से पास होके जा रहा है। फिर हमने इसको 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 24 विच इज़ ट्रू। दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट द रीजन ऑन एंड बिलो द लाइन सी टी। अब x इज़ ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब क्या है, जो रीज़न है ऑन एंड राइट ऑफ द y एक्सिस, इसका क्या है कि राइट ऑन एंड अबव द x एक्सिस। जो शेडेड रीजन हमारे पास क्या आ जाता है, बी पी सी ओ, यानी कि ये भी आ जाता है बी पी सी, यहाँ पे अपने सी नाम देते हैं, यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे 8 0 आ जाता है। सो पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्या कौन से लिखने हैं, 0 14 4 12 0 8 सॉरी 8 0 एंड 0 0, ये वाले सारे पॉइंट्स आ जाने हैं। ठीक है, इनसे हमने पास करवाया सबको। ऑब्जेक्टिव में ये वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई, 16 पे आ गई। मींस जो मैक्सिमम वैल्यू है z की 16 है, कहाँ पे है, 4 12 पे है। मींस कि 4 टेनिस रैकेट होंगे, x हमने टेनिस में 4 टेनिस रैकेट होंगे, और 12 क्या होंगे, क्रिकेट बैट मस्ट बी मेड सो डैट द फैक्ट्री वर्क द फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी पर फैक्ट्री तभी वर्क करेगी, ठीक है, जब हम 4 टेनिस रैकेट और 12 क्रिकेट बैट बनेंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट में हमने क्या, 220x प्लस 10y। अब हमने जैसे यहाँ पे किया, हमने पहले अभी क्या निकाल लिया कि कंपनी कैसे फुल कैपेसिटी से वर्क करेगी। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे होगा, वो हमने देखना है। उसके लिए हमारे पास क्या था, 20x प्लस 10y, यही वाले जो पॉइंट्स थे, इसको हमने पास करवा दिया। तो पास करवाने से क्या आ गया हमारे पास, ये 200। डैट मीन्स मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ ₹200 व्हेन 4 टेनिस रैकेट एंड 12 क्रिकेट बैट आर प्रोड्यूस। जब 4 टेनिस रैकेट एंड 4 क्रिकेट बैट प्रोड्यूस होंगे तभी ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। ए मैन्युफैक्चरर produce nuts and bolts. It take 1 hour of work on machine A and 3 hours of machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on the machine A and 1 hour on the machine B to produce a package of bolt. He earn a profit of ₹17.50 per package of net and ₹7 per package of bolt. So per package on bolt, how many package of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operate his machine for at most 12 hours a day। देखो इसको कैसे करते हैं, इसमें भी हमने पहले क्या मान लिया, लेट एक्स नेट, एक्स को नट्स मान लिया, वाई को क्या बोल्ट मान लिया, आर प्रोड्यूस। वी हैव द डाटा ऑफ द फॉलोइंग। नट्स बोल्ट मान लिए, नंबर्स क्या थे, इसको x माना था, इसको y माना था। पहले मशीन 1 है, नट्स को 1 आवर्स और मशीन भी 3 आवर्स। टोटल प्रॉफिट कितना था, 17.50। बोल्ट की बात की है, इसमें से मशीन है कितना है, 3 आवर्स और मशीन भी 1 आवर, और प्रॉफिट कितना है इसमें, 7। टोटल इन्होंने हमने लास्ट उन्होंने बताया हुआ है, इट ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर अ डे। टोटल वो कितनी मशीन्स काम करते हैं, 12 आवर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स काम कर सकती है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है वो हमारे पास कितना है, 12 आवर्स। ठीक, अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आवर्स। हमें मैक्सिमम टाइम कितना है, 12 आवर्स। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाती है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या बनता है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। मशीन बी की बात करती हैं, वो क्या आता है, 3x प्लस y। ठीक है, सो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, तो सेकंड हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या बनता है, 3x प्लस y इज लेस देन 12। सो प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 17.50 x एंड 7y। सो ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, 17.5x प्लस 7y। सो कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12 एंड xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब देखो
ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया, कंस्ट्रेंट भी आ गई। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह में करते हैं सेम उसी प्रोसीजर से करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि किससे पास होके जा रहे हैं, हमने इक्वालिटी लेके चलना है। ये 12 0 एंड 4 0 4 से पास होके जा रहे हैं। हमने पुट कर देना एक्स को भी 0 वाई को भी 0। जब इन दोनों को पुट किया तो क्या आ गया, 12 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो डैट मीन्स ये वाली जो लाइन है ऑन एंड बिलो द ए बी, द लाइन दिस अगेन पासिस थ्रू द दिस पॉइंट, इनको भी 0 पुट किया तो इसमें भी क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 12, जिससे भी ये प्रूफ हो जाता है कि ये वाली लाइन है, ये भी लाइन ऑन एंड बिलो द सी टी। ठीक है, अब देखो x ग्रेटर दैन 0 डैट मीन्स जो रीज़न है वो राइट साइड ऑफ y एक्सिस है, तो ये है तो अबव द x एक्सिस है, तो हमारे पास जो शेडेड बन जाता है बी पी सी ओ, तो हमारे पास क्या बन जाता है ये शेडेड बी पी सी ओ। सी पॉइंट क्या है 4 0, पी पॉइंट क्या है 3 3, ये पॉइंट क्या है 0 4, तो ये पॉइंट हमें पता ही है 0, हमने इसको पास करवा देना। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। इन पॉइंट से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो पॉइंट्स है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में हमने पुट करने हैं, तो हमारे पास क्या जाना है मैक्सिमम प्रॉफिट। कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 73.5 पे या 50 पे। डैट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज 73.50 व्हेन 3 कितने हैं 3 है, डैट मीन्स 3 नट्स और 3 बोल्ट पैकेज आर प्रोड्यूस। जब 3 नट्स और बोल्ट का पैकेज प्रोड्यूस करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास इस पॉइंट्स पे आ रहा है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, a factory manufactures 2 type of the screw A and B. Each type of the screw required to use 2 machine and automatic and hand operated. It take 4 minutes on the automatic and 6 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screw A, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screw B. Each machine is available for at most 4 hours on one day. Manufacturer can sell at package of screw A at the profit of ₹7 and screw B at the profit of ₹10. Assuming that he can sell all the screw he manufacture, and how many package of each type should be factory owner produce in a day in order to maximize his profit, determine the maximum profit. हमने maximum profit निकालना है। ठीक, अब देखो, let manufacturer produce X package of screw A and package of screw B। यहाँ पे X मान लेते, यहाँ पे Y मान लो, Y package of screw B। Then time taken by X package of screw A and Y package of screw B on automatic machine 4x plus 6y minute and on hand operated machine 6x plus 3y minute. So each machine is available for at most 4 hours. That means 4 into 60 240 minutes। 4 आवर है, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया मिनट में, क्योंकि ये हमारे पास किस में था मिनट में था। सो हमारे पास क्या फंक्शन बन जाता है, हमारी कंस्ट्रेंट बनती है 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240। ठीक है, इसमें से हमने कॉमन निकाले तो क्या बन गया 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 120। नेक्स्ट हमारे पास क्या था 6x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 240, इसमें से भी हमने 3 कॉमन निकाला, सो 2x प्लस y इज लेस देन इज इक्वल टू 80। सो प्रॉफिट ऑन सेलिंग x पैकेज ऑफ स्क्रू A एंड y पैकेज ऑफ स्क्रू B इज, हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। सेम प्रोसीजर करेंगे, ये आगे वाला प्रोसीजर आपको पता है क्या करना है। पहले हमने देखना है ये किससे पास, पहले वाले हमने कंस्ट्रेंट लिखनी है, ये किससे पास होके जा रही है। ठीक है, ये वाली हमने पास कंस्ट्रेंट है, तो इसको ग्राफ में किससे पास होके जा रही है, फिर हमने उसे 0 0 से पुट करके करवाना है। जब इन सबको करेंगे तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसमें से हमारे पास O को नाम दे देते हैं A, B, ये हम नाम देते हैं इसको C पे क्या आ जाता है हमारे पास 0 40, यहाँ पे तो 30 20 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास 40 0, यहाँ पे हमारे पास 0 0। ये 4 हमारे पास मेन रीज़न आया है
फेसिबल रीज़न है, ये फेसिबल रीज़न हमारे पास आए। अब फेसिबल रीज़न जो है हमारे पास, फिजिबल रीज़न सॉरी, जो हमारे पास फिजिबल रीज़न है वो क्या है, OABC। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए हैं, 4004, 3020, 4000। अब ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू पुट की तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई, 410। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, 410 पे होगा, जिसमें क्या है 30 टाइप ऑफ ए, 30 स्क्रू ऑफ टाइप ए एंड 20 स्क्रू ऑफ टाइप बी आर प्रोड्यूस। क्लियर। नेक्स्ट, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होमवर्क है, मैं इसको लास्ट क्वेश्चन समझाने लगी हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन इज a corner point of the feasible region determined by the following system of the linear inequality. So 2x plus y less than is equal to 10, x plus 3y is less than equal to 15, xy is greater than equal to 0, r 0 0 5 0 3 4 0 5. Let z is equal to px plus qy where p and q greater than 0. Condition on p and q so that the maximum of z occur at both 3 4 and 0 5 is. ये 4 ऑप्शन है, हमने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो मैक्सिमम हमने वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास है अकरेंट पॉइंट, हमारे पास 4 पॉइंट्स भी गिवन है, 3 4 एंड 0 5। ठीक, एट 3 4 पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3p प्लस 3q आ जाता है, 0 5 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 5q। सो बोथ द मैक्सिमम, क्योंकि 0 0 पे दोनों ही 0 हो जाएंगी। ठीक, तो हमारे पास ये वाला आ गया, बोथ आर द मैक्सिमम वैल्यू, दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू है, 3p एंड 4q एंड q इज इक्वल टू 3p। ठीक है, से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3p एंड 4q है, तो 4q इज इक्वल टू 5q, यहाँ पे 5q आ गया। अब इनको जब सॉल्व किया हमने, सो 3p प्लस 4q 5q, q ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो q बच जाएगा इज इक्वल टू 3p। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, q इज इक्वल टू 3p। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है, पार्ट डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, थैंक यू।